मान के चलिए इस तरह का हमने घर बनाया हुआ है, ठीक है, ये एंट्री है। हमने पहले सेंटर पॉइंट निकाला। अभी सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी एक टॉपिक है जो हम आगे जाके कवर करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको एक रैंडम वे से सेंटर पॉइंट नहीं निकालना है। अगर हम जुपिटर की क्वालिटी देखें तो जुपिटर जो देवता है वो कौन है? देवताओं के गुरु हैं। तो ये कौन है? गुरु हैं देवता के। और केतु जो होते हैं वो होते हैं मोक्ष के लिए, ठीक है। केतु जो होते हैं गुरु के एक तरह से चेले हैं या शिष्य हैं और मोक्ष के लिए होते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है अपनी, ये जुपिटर और केतु ये दोनों मिलकर डोमिनेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। वास्तुविद सुमित में आप सभी का स्वागत है और हम अपने वास्तु फाउंडेशन कोर्स को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड 7 में ईशान जोन की बात करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में 6 वीडियो हो चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज गो बैक और एपिसोड 1 से शुरू कीजिए। आज हम एपिसोड 7 पे हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि 5 जोन कौन कौन से होते हैं, राइट? वाटर जोन, अग्नि जोन, अर्थ जोन, वायु जोन और ब्रह्मा जोन, जो कि आकाश के नाम से बोला जाता है। आज हम हर एक जोन को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम ईशान जोन की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं ईशान जोन, जो कि होता है क्लैरिटी का और पीस का, मन की शांति का और दिमाग की क्लैरिटी का। तो और क्या क्या देता है हमको ईशान जोन, देखते हैं हम। तो ईशान जोन से हमको मिलता है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो आप रेड में देख रहे हो, दिस इज ईशान जोन, ओके। आपके घर में कैसे होगा? आपके घर में ईशान जोन कैसे होगा? लेट मी जस्ट शो यू दैट। लेट से आपका घर स्क्वायर होगा या नहीं होगा। पॉसिबली हर अलग अलग तरह के घर होते हैं, बहुत डिफरेंट शेप्स में घर होते हैं। हर एक किसी का अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होता, हो सकता है आपका घर इस तरह का हो। नॉर्मली इस तरह के अगर आपका फ्लैट है तो इस तरह का आपका घर हो सकता है। ये आपकी एंट्री है, ये मे बी आपकी यहाँ पे बालकनी है, ठीक है। ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है, ये लिविंग रूम है, ऐसा यहाँ पे किचन है, मे बी इस तरह का आपका घर हो सकता है, करेक्ट। तब इसमें आपका ईशान जोन कैसे होगा, कैसे समझेंगे? उसके लिए हमको 2 चीजें करनी पड़ती है। पहली, डिग्री मार्किंग करनी पड़ती है, जो हम बाद में सीखेंगे। और दूसरा, हमको लेना पड़ता है 16 डायरेक्शन का मैपिंग, ठीक है। डिग्री मार्किंग जो हम करते हैं वो हम गूगल अर्थ प्रो से कर सकते हैं, डायरेक्टली घर पे जाके कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं उनसे कर सकते हैं। ये हम बाद में सीखेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे जाके मैं आपको कोर्स में बताऊंगा कि डिग्री मार्किंग कैसे करते हैं, डिग्री क्या होती है, 360 डिग्री क्या होती है, उसका क्या यूज है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका जैसे घर है, इसको हम 4 एरिया में बांटते हैं। लेट मी क्लीन दिस अप, ठीक है। मान के चलिए इस तरह का हमने घर बनाया हुआ है, ठीक है, ये एंट्री है। हमने पहले सेंटर पॉइंट निकाला। अभी सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी एक टॉपिक है जो हम आगे जाके कवर करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको एक रैंडम वे से सेंटर पॉइंट नहीं निकालना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि इस तरह से इसको आगे ले लो, इसको आगे ले लो, इस तरह से इसको बढ़ा लो, इस तरह से इसको बढ़ा लो, तो ऐसा और ऐसा करने से यहां सेंटर आएगा। ऐसा सेंटर हमको नहीं निकालना। दिस इज नॉट द राइट वे टू गेट द सेंटर। मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट वे क्या है। 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक्यूरेट सेंटर निकलता है, बहुत इजी है। आगे के वीडियोस में आप उसको देख पाएंगे। प्लीज गो एंड वॉच देम, ठीक है। तो हम जब सेंटर निकालते हैं किसी भी घर का, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए कि वास्तु जोन्स आप कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम 16 डायरेक्शन पे भी वर्क करेंगे। पहले हम जोन का सीखते हैं। मान के चलिए आपके घर में लेट से नॉर्थ यहां पर है, 0 डिग्री नॉर्थ आपके घर में यहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। जरूरी नहीं है कि नॉर्थ यहां पर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
ये हमको डिग्री मार्किंग से समझ में आता है कि आपके घर में नॉर्थ कहां पर है, कौन से जोन की क्या डिग्री है। ठीक है, तो जब आपके घर में नॉर्थ यहां पर है, ईस्ट यहां पर है, तो जब हमने देखा था जो हमारा 4 जोन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जो जोन है ये हमारा वाटर जोन है या ईशान जोन है, जो नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन है। तो ये जो जोन है आपका, ये आपका वाटर जोन है, ईशान जोन है। ठीक है, ऐसे हम अपने घर में आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते। जो भी आप लोगों में से मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं मेरा वेबसाइट sumitpake.com, या फिर अगर इनको वास्तु का पूरा कंटेंट देखना है कि एडवांस कोर्स में क्या होगा, दे कैन चेक sumitpake.com एडवांस वास्तु। तो आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर, यू कैन ज्वाइन इन वेरी रीजनेबल फीस की व्हाट आर यू लर्निंग इन। अभी जो फाउंडेशन कोर्स में आप सीख रहे हो उसके अलावा बहुत सारे एडवांस टॉपिक में सिखाने वाला हूं, वेरी रीजनेबल फीस। आप जाइए और चेक कीजिए, जैसे कि एक्सटेंशन कट क्या होते हैं, बेस से घर कैसे बनाना है, सॉइल की टेस्ट कैसे करनी होती है, एडवांस रेमेडी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बेसमेंट डबल हाइट के जो रूम या घर होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, ये आप पूरा देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। यू कैन सी द रिव्यूज आल्सो कि whoever bought this how they are saying। और आपको अगर पूरा कंटेंट देखना है डिटेल के अंदर तो यू कैन चेक दिस पीडीएफ। तो इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। द लिंक्स ऑफ दिस, आपको लिंक मिल जाएगी sumitpake.com एंड पीडीएफ का लिंक। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द वीडियो। लेट अस चेक कि ईशान जोन की प्रॉपर्टी होती क्या क्या है। तो ईशान जोन के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है विजडम एंड क्लैरिटी। ये विजडम और क्लैरिटी का जोन है। कौन सा जोन है? अभी अभी हमने देखा, ये जो वाटर जोन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, दिस इज ईशान जोन। ठीक है, विजडम और क्लैरिटी का होता है जो आपके माइंड से रिलेटेड है, इसलिए ये जो जोन होता है ये आपके माइंड से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर वास्तु पुरुष का सर भी है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो दिस इज फॉर माइंड एंड क्लैरिटी। दिस इज ऑल्सो फॉर सेपरेशन। दिस इज ऑल्सो फॉर सेपरेशन। अब ये सेपरेशन का जोन क्यों है? तो इसके साथ साथ मैं आपको अभी कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि यहां पर जुपिटर और केतु, ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं ब्रीफ में समझ लेते हैं। यहां पर जुपिटर और केतु है, यहां पर सन है, यहां पर मार्स है, यहां पर राहु है, यहां पर सैटर्न है, यहां पर मून है, यहां पर मरकरी है, यहां पर वीनस है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेनेट हो गए। 9 प्लेनेट होते हैं आपके घर में भी इसी तरह से ये प्लेनेट असर दिखाते हैं, इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी है। अब ये सेपरेशन का जोन क्यों है? ये वाला जो जोन है ये सेपरेशन का और डिटैचमेंट का जोन क्यों है? अगर हम जुपिटर की और केतु की क्वालिटीज अगर देखें इस पूरे के अंदर, अगर हम जुपिटर की क्वालिटी देखें तो जुपिटर जो देवता है वो कौन है? देवताओं के गुरु हैं। तो ये कौन है? गुरु हैं देवता के। और केतु जो होते हैं वो होते हैं मोक्ष के लिए। ठीक है, केतु जो होते हैं गुरु के एक तरह से चेले हैं या शिष्य हैं और मोक्ष के लिए होते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है अपनी, ये जुपिटर और केतु ये दोनों मिलकर डोमिनेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी का बेडरूम यहां पर बना हुआ है, इस तरह से ये पिलो है, कोई यहां सोता है, जुपिटर और केतु का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस आएगा। और बिकॉज जुपिटर और केतु का इंफ्लुएंस आएगा, वो आपको क्या देंगे? डिटैचमेंट, सेपरेशन, मोक्ष, ध्यान एंड नॉन मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस। डिटैचमेंट और सेपरेशन देगा केतु, मोक्ष देगा केतु, ध्यान और नॉन मटेरियलिस्टिक बनाएगा आपको केतु, और जुपिटर जो आपको है वो भक्ति देगा। वो क्या देगा आपको? भक्ति देगा देवताओं की, या पूजा पाठ में ज्यादा, रिचुअल्स में ज्यादा आपका मन लगेगा, मेडिटेशन की तरफ जाओगे, है ना, उस तरफ जाओगे, वो आपको जुपिटर देगा।
और डिटैचमेंट, सेपरेशन, मोक्ष, नॉन मटेरियल की तरफ आपको केतु लेके जाएगा। जुपिटर का और क्या है, जुपिटर आपको देगा क्लैरिटी और विजडम। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर है या गुरु है वो ज्ञान के देवता हैं, नॉलेज के देवता हैं, क्लैरिटी देने वाले हैं, विजडम देने वाले हैं। तो इस जोन में सोने से ऑफ कोर्स आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, विजडम भी मिलेगी, लेकिन सेपरेशन, डिटैचमेंट और मोक्ष की तरफ भी आप जाओगे। तो ये जो जोन है वो जो अर्निंग कपल्स हैं उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो किसके लिए ये जोन सही है? ये उन सभी के लिए सही है जो 12 साल से नीचे हैं, गर्ल्स हैं या बॉय हैं, लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 साल से नीचे सबके लिए ठीक है, या फिर 60 के ऊपर हैं उनके लिए भी ठीक है। क्योंकि 60 के ऊपर है, आपको ज्यादा पैसा या कामकाज में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, बच्चे हैं तो उनकी शादियां हो गई हैं, तो आपका जो काम है भक्ति की तरफ या मोक्ष की तरफ या अध्यात्म की तरफ जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट रीजन हमने जन्म क्यों लिया। करेक्ट? क्योंकि भगवान से हमको कनेक्ट होना है, राइट? दैट इज द एक्चुअल रीजन कि हमने जन्म क्यों लिया है। ठीक है, तो फाइनली आपको 60 साल के बाद ये करना है, लेकिन 12 साल से ज्यादा और 60 साल से कम इस एज में आपको यहां नहीं सोना है। अगर ऐसा करेंगे तो वो डायरेक्शन आपका लाइफ का चेंज हो जाएगा, भक्ति में, मोक्ष की तरफ, अध्यात्म में, मेडिटेशन की तरफ चला जाएगा, शादी करने का मन नहीं करेगा, शादी हो गई तो आगे परिवार बढ़ाने का मन नहीं करेगा, अगर शादी हो चुकी है तो सेपरेशंस के इश्यू आएंगे, क्योंकि आपका मन कुछ और है, आपके पार्टनर का मन, स्पाउस का मन कुछ और है, झगड़े बढ़ते जाएंगे। केतु झगड़े कराएगा। क्यों? क्योंकि केतु सेपरेशन कराता है, केतु हस्बैंड वाइफ में झगड़े कराएगा क्योंकि वो सेपरेशन कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हस्बैंड वाइफ का यहां पर बेड है तो ये केतु जो है सेपरेशन करवाएगा और डाइवोर्स की तरफ भी लेके जा सकता है। तो कभी भी किसी भी कपल को नॉर्थ ईस्ट के जोन में नहीं सोना। कौन सोएगा? छोटे बच्चे सोएंगे और 60 साल के ऊपर के लोग सोएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंस है ये नॉर्थ ईस्ट जोन की है। और क्या है? ये वाटर का जोन है, मतलब पानी से रिलेटेड कोई भी चीज है आप यहां रख सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो पानी नहीं होता। जो ओवरहेड वाटर टैंक है, जिसको हम OH बोल सकते हैं, ये अर्थ एलिमेंट की तरह काम करता है। अगर यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक आप रख देंगे तो अपने सिर के ऊपर बोझा रख देंगे, अपने सिर के ऊपर लोड रख देंगे और फिर आप हमेशा बेचैन रहेंगे। ठीक है, हमेशा बोझा रहेगा सर पे। तो ओवरहेड वाटर टैंक यहां नहीं रखना है। क्या करना है फिर? अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहां हो सकता है। पानी की कोई पिक्चर है, हो सकती है। फाउंटेन हो सकता है। पानी से रिलेटेड कुछ भी, आपकी सीनरी वगैरह है, बहता हुआ पानी है, बिल्कुल हो सकता है। स्टोर्ड वाटर की इमेज या फिर एक्चुअल स्टोर्ड वाटर आप यहां नहीं रख सकते। एक बात और इसमें ध्यान रखना है, अगर आप घर पे बोरिंग कर रहे हैं या बोर कर रहे हैं जिससे जमीन से पानी निकाल के आप अपने घर पे यूज करें, तो कभी भी वास्तु पुरुष के सर पे बोर नहीं करना। या आगे जाके मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ओवरहेड वाटर टैंक कहां, अंडरहेड वाटर टैंक कहां, अंडरग्राउंड पानी कहां, इन सब जोन्स में से कौन से जोन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बेटर है कि खोद के वहां या तो बना लो या बोरिंग करके निकालने के लिए, और ओवरहेड कहां बेटर है मैं आगे जाके बताऊंगा स्लोली ग्रेजुअली। लेकिन आज हम क्योंकि ईशान जोन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जहां पे सर है, वहां पर आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना है। कहां बनाना है? यहां पे और यहां पे। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में बना सकते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बना सकते हैं। ये दोनों जगहों पे आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ऑस्पिशियस होगा अगर आप यहां बनाते हैं तो। नॉर्थ ईस्ट में पानी का होना इटसेल्फ इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस थिंग। ठीक है, तो इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर फायर जोन, जो अग्नि जोन भी है। और अग्नि जोन जो है वो किस चीजों के लिए आता है काम? मनी मतलब पैसा,
एंड एग्जीक्यूशन, मतलब कोई भी काम अगर आपको करना हो प्लानिंग करने के बाद, तो उसको एग्जीक्यूट करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है या रुकावट है या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब हम अग्निजोन से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेल में देखिए अग्निजोन। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पर्सनल पूछना है, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन राइट टू मी वाया मेल और व्हाट्सएप। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आप अपने घर का वास्तु स्वयं खुद कर पाएंगे। ठीक है, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।